107 देखिए, हम अंतिम समय में हैं। लेकिन आप देखिए, हमने पुराने चर्च युग से व्यवस्था बदल दी है। जहां वह उदास दिन था, बस चर्च में शामिल हों और अपना नाम पुस्तक पर लिखें। जब तक कि सांझ का उजाला न हो जाए, पुनर्स्थापना न हो जाए, पवित्र आत्मा फिर से पृथ्वी पर वापस आ न जाए। एक और पिंतेकुस्त, एक और चिन्ह, एक और बात घटित होने वाली थी। और लोग इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे बिल्कुल वैसे ही स्थापित हो चुके हैं जैसे वे यीशु के दिनों में थे। देखा, मत्ती 24। यीशु ने इस दिन के विषय में कहा, उन्होंने कहा कि यहूदी अंतिम दिन फिर से एकत्र होंगे। उन्होंने कहा, जब आप अंजीर को देखेंगे, जब एक पेड़ पर कलियां निकल आती हैं, तो समझ लीजिए कि समय आ गया है। उसने कहा, उलझन भरा समय होगा, राष्ट्रों में संकट होगा, समुद्र गरजेगा, मनुष्य का हृदय कांप जाएगा। एक समय आएगा कि चर्च गुनगुना हो जाएगा, अंतिम दिन में लाओडिसियाई चर्च युग। देखना, यह क्या है? यह यीशु है, अंतिम युग, जो इस युग के अंत की भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन चर्च अपने पंथों, अपने सिद्धांतों और अपने बनावटी विश्वासों और अपने मानव निर्मित विश्वासों के साथ इतना चर्चीय हो जाता है, सिद्धांतों को तब तक नहीं भूलते जब तक कि वे उस शब्द को नहीं भूल जाते। अब आप देख सकते हैं कि सांझ के समय का सुसमाचार प्रचार कैसा होने वाला है। देखना, यह क्या है? जो लोग इसे ले जाएंगे उन्हें पागल कहा जाएगा। वे बहुत भिन्न होंगे। 110 दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 पवित्र आत्मा अंत समय में एक महान बौद्धिक युग की बात करता है। क्या आप जानते हैं क्यों यह है? मैं विदेश जाता हूं और वहां 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000 लोग आते हैं। और लोग बस एक बात जो आप प्रतिदिन देखते हैं कि यहाँ तंबू में लगभग हर दिन सभाएं होती हैं। 10, 20 और 30,000 लोग अपने घुटनों पर आते हैं, अपने घुटने झुकाकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। वे इसे देखते हैं। क्या बात है कि यह अमेरिका में नहीं होता। यह बौद्धिक समय है। वे ऐसा कोई व्यक्ति चाहते हैं जो न्याय की बात न करे, इन बातों की बात न करे, क्योंकि यह उन्हें उनकी संगति से, उनके क्लब से और उनके झुंडों से और उन अधर्मी वस्तुओं से जिनसे वे संबंधित हैं, अलग कर देता है। अब आत्मा स्पष्टता से कहता है कि अंत के समयों में भाई ब्रैनहम ने दुनिया भर में 7 बार सुसमाचार की तुरही बजाई, ताकि आज के लोग आज़ाद हो सकें और वापस जाकर वह सामर्थ्य प्राप्त कर सकें जो शुरुआती चर्च के पास थी, परंतु वो तो नाइसिया, रोम में खो गई थी। उस निमंत्रण, उस संदेश को ठुकराना आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग कर देता है। हम एक गंभीर समय में हैं। स्वर्गरोहण रैप्चर के लिए परमेश्वर के उद्देश्य, योजना और कार्यक्रम की बेहतर समझ जानकारी हेतु संपर्क करें। 8976016574।